दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं और आप बिना किसी मेंटेनेंस के तलाक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज का जजमेंट बहुत ही खास है। दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने आदेश देकर साबित कर दिया है कि आप बिना किसी मेंटेनेंस के तलाक ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और भी नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, न्यायालय में एक मामले में पति ने पत्नी के विवाहेतर संबंध साबित कर दिए और व्यभिचार के आधार पर तलाक ले लिया, जिसके कारण पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिला और गुजारा भत्ता के बिना तलाक हो गया। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि व्यभिचार के आधार पर तलाकशुदा पत्नी धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए अयोग्य है। इस फैसले ने पारिवारिक न्यायालय के तलाक के आदेश को बरकरार रखा, जो पति 11 जुलाई 2019 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई। 1 मार्च 2021 को पत्नी अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई और जब उसकी मां की मृत्यु हो गई, तब से वह अपने भाई के साथ रह रही थी। 2 मार्च 2021 को पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की याचिका दायर की। 8 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ पारिवारिक न्यायालय ने पति को उसकी पत्नी से इस आधार पर तलाक दे दिया कि उसकी पत्नी ने अपने छोटे भाई के साथ व्यभिचार किया था। इसके बाद पत्नी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, क्योंकि उसका पूर्व पति उसे कोई भरण पोषण नहीं दे रहा था। पति ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज कराई कि विवाह के कुछ महीनों के बाद ही उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया तथा वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। पत्नी के उसके छोटे भाई के साथ अवैध संबंध थे और जब पति इसका विरोध करता था तो वह उसके साथ मारपीट करती थी। वह उसे झूठे और तुच्छ मामलों में फंसाने की धमकी देती थी, जिससे वह दबाव में था। पत्नी अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करती थी और बिना किसी उचित कारण के उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी उनके छोटे भाई के साथ व्यभिचार करती पाई गई, जिसे द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित 8 सितंबर 2023 के आदेश निर्णय डिक्री के माध्यम से सक्षम न्यायालय के समक्ष कानूनी रूप से सिद्ध किया गया है। इस आधार पर पारिवारिक न्यायालय ने बाद में पति के पक्ष में तलाक का आदेश दिया। व्यभिचार में रहना और एक बार व्यभिचार में रहना या एक बार किसी के साथ 2 या 3 बार शारीरिक संबंध स्थापित करना जैसे वाक्यांशों के बीच बहुत महीन अंतर है। पति द्वारा ये दावा नहीं किया गया कि पत्नी व्यभिचार करते हुए भरण पोषण की मांग कर रही है। उसका बचाव यह है कि उसकी पत्नी के उसके छोटे भाई के साथ विवाहेतर संबंध के आधार पर तलाक का आदेश उसके पक्ष में है। विवाहेतर संबंध रखना और व्यभिचारी जीवन जीना पूरी तरह से अलग अलग मापदंड हैं। अगर इसे स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी तलाक इस आधार पर दिया गया कि पत्नी का पति के छोटे भाई के साथ विवाहेतर संबंध था और इसलिए वह व्यभिचारी जीवन जी रही थी। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने इस तथ्य को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया कि तलाक की कार्यवाही के सभी गवाह पति के परिवार के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने व्यभिचार के बारे में कहा, विवाहित रहते हुए यदि महिला व्यभिचार करती है तो उसे भरण पोषण राशि नहीं मिलेगी। CRPC की धारा 125 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि यदि कोई महिला व्यभिचार में रहती है जिसका विवाह अभी भी कायम है, तो वह अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। पत्नी के व्यभिचारी जीवन को साबित करने पर पति द्वारा तलाक के लिए प्राप्त किया गया आदेश उसे अवैध संबंध में रहने और भरण पोषण का दावा करने के अधिकार को पुनर्जीवित करने का लाइसेंस नहीं दे सकता। इसलिए एक तलाकशुदा पत्नी जो व्यभिचार में रहती है, यानी अपने पूर्व पति से अलग किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध में रहती है, वह धारा 125 के तहत
भरण पोषण का दावा करने के लिए अयोग्य है। व्यभिचार के आधार पर तलाक पर्याप्त सबूत है। यदि एक बार व्यभिचार के आधार पर तलाक की डिक्री दी जाती है तो ऐसा निष्कर्ष वर्तमान मामले में व्यभिचार के मुद्दे को तय करने के लिए प्रासंगिक है। ये डिक्री पर्याप्त साक्ष्य के माध्यम से किए गए दावे के सबूत पर पारित की गई डिक्री है, जिसे पीड़ित पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम फैसले में पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए तलाक को बरकरार रखा और पति को अपनी पत्नी को कोई भरण पोषण देने के लिए नहीं कहा। उच्च न्यायालय ने कहा, इस न्यायालय का मानना है कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा पति के पक्ष में दिया गया तलाक का आदेश इस बात का पर्याप्त सबूत है कि पत्नी व्यभिचार में रह रही थी। जब एक बार ऐसा आदेश लागू हो जाता है तो इस न्यायालय के लिए सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विपरीत कोई अलग दृष्टिकोण अपनाना संभव नहीं है। इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश स्पष्ट रूप से साबित करता है कि पत्नी व्यभिचार में रह रही है और इस प्रकार पत्नी पति से भरण पोषण का दावा करने के लिए पत्नी अयोग्य है। इस प्रकार द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय रायपुर द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक संख्या 637/2024 में पारित दिनांक 6 नवंबर 2024 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया और आवेदक पति द्वारा प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक संख्या 1322/2024 को स्वीकार कर लिया और पत्नी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक संख्या 58/2025 को खारिज किया। दोस्तों, अगर इस केस का जजमेंट आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।